हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीडीपीजी वाला पे। मेरा नाम है योगेश लहानकर, आपका हिस्ट्री का एजुकेटर। और इस पर्टिकुलर सेशन में मैं 2026 के लिए, जी हाँ 2026 के लिए सीयूईटी पीजी के तहत आपकी जेएनयू को अगर हिस्ट्री में पीजी करने की इच्छा है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी ये बताने के लिए आपके सामने आया हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं, ये है आपकी एनटीए की जो एग्जामिनेशन की वेबसाइट है, exams.nta.nic.in। इसके ऊपर आने के बाद आप यूनिवर्सिटीज के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज के ऊपर क्लिक करने के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की जो लिस्ट है 2026 के लिए, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको नंबर 22 पे दिखाई देगा कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ऑलरेडी अब रजिस्टर्ड है। ये मैंने ऑलरेडी एक दूसरे सेशन में कवर भी कर रखा है। तो ऐसे में अब जेएनयू में अगर आपको पीजी करना है एंशिएंट, मिडिवल या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से, तो उसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा ये हमें जानना होगा। और यही जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपको जेएनयू की ये पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, मैपिंग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो यहां पे आप देख सकते हैं HUQP09 के तहत 3 यहां पे सब्जेक्ट्स उन्होंने ये करके रखे हैं, मैप करके रखे हैं, जहां पे आपको पीजी करने की अनुमति दे रहा है जेएनयू। ठीक है, HUQP09 मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं आपका जो एग्जाम होगा वो एमए का होगा, यानी आप सीयूईटी पीजी का एंट्रेंस देके एमए इन मॉडर्न, एमए इन मिडिवल एंड एमए इन एंशिएंट हिस्ट्री करने के लिए जेएनयू में एलिजिबल हो जाओगे। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, चलिए बात करते हैं। तीनों के लिए सेम है। सबसे पहले बात करते हैं पहले स्टेटमेंट की। बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन बोला है, एनी डिसिप्लिन, यानी आप ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स या फिर साइंस, किसी से भी आप अपनी बैचलर डिग्री जो है या तो खत्म कर चुके होंगे या फिर बैचलर डिग्री के 3rd ईयर में अभी आप होंगे, वो सारे के सारे बच्चे इसके लिए एलिजिबल है। जहां पे पैटर्न क्या होगा, 10+2+3, यानी आपने 10th की एग्जाम पास की, फिर 12th की आपकी बोर्ड की एग्जाम पास की और उसके बाद 3 साल का आपने ग्रेजुएशन किया। ऐसे कोई भी बच्चे इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबल रहेंगे, लेकिन उनके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है 50% मार्क्स का। ठीक है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको आपके 3 ईयर डिग्री कोर्स में कम से कम 50% लाने होंगे, तभी आप सीयूईटी पीजी के तहत जेएनयू में एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, दूसरा जो है ऑल ओबीसी कैटेगरी नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट्स के लिए ये बोला गया है कि आपको 10% रिलैक्सेशन इन द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन रिलेशन टू ओपन कैटेगरी, ये बोला गया है। मतलब इसका ये होता है कि ओपन कैटेगरी को 50% मार्क्स चाहिए उनके बीए, बीकॉम या बीएससी की डिग्री के लिए, वहीं अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमिलियर हैं तो आपका काम 40% में हो जाएगा। जी हाँ, तो आपकी बीए में या फिर बीकॉम में, बीएससी में कम से कम आपके 40% आने चाहिए। वहीं आगे क्या बोला है, SC ST कैंडिडेट्स एंड पीडब्ल्यूडी, पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज जो होते हैं पीडब्ल्यूडी, तो उन कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बैचलर्स की एग्जाम जो है वो पास करनी है। जी हाँ, उनके लिए कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। अगर SC ST या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उनके लिए कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है जेएनयू के लिए। इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ पास करनी है आपकी बैचलर की एग्जाम। सीयूईटी पीजी का जो फॉर्म है वो भरना है, फॉर्म भर के आपको एग्जाम देनी है। अगर आप कट ऑफ में बैठ गए तो आपको जेएनयू की सीट मिल जाएगी। ठीक है, तो यही बोला गया है, दे हु हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो आपके यूनिवर्सिटी का जो कुछ भी पासिंग क्राइटेरिया है वो आपने से फुलफिल करना है। ठीक है, तो इसके बाद आप सीयूईटी पीजी का एग्जाम जरूर दे सकते हैं। तो ऑल इन ऑल इतना है। अगर आप जेएनयू के लिए पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं एंशिएंट, मिडिवल या मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो इसके लिए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को अपनी बैचलर्स में जो किसी में भी हो सकता है, जैसे कि आपका ह्यूमैनिटीज हो गया, बीए, बीकॉम हो गया कॉमर्स, या फिर बीएससी हो गया साइंस, इसमें से किसी भी एग्जाम में आपने 10+2+3 के आधार के ऊपर क्वालिफाइंग आप अभी तक दर्ज की हो, और इसमें आपके जो 3 ईयर का जो आपका डिग्री कोर्स है उसमें आपके पास कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। वहीं अगर ओबीसी नॉन क्रीमिलियर है तो 40% में काम हो जाएगा। SC ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ डिग्री एग्जाम पास होना मैंडेटरी है, परसेंटेज का कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, तो ऐसे में अगर आपको जेएनयू जैसी टॉप यूनिवर्सिटी में
एडमिशन आपकी पक्की करवानी है तो उसके लिए उम्दा प्रिपरेशन आपको करना होगा, और इसीलिए पीडब्ल्यू आपके लिए लाया है यहाँ पे CUET PG क्रैश कोर्स फॉर 2026। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर मेरा खुद का हिस्ट्री का, आपका CUET PG हिस्ट्री का क्रैश कोर्स जो है 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे में आप बिल्कुल इसके बारे में विचार कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस का भी है, कंप्यूटर साइंस के लिए भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स के लिए आपके प्रिंस सर हैं, प्रिंस सर। इसके अलावा इंग्लिश लिटरेचर के लिए कृति मैम है, हिस्ट्री के लिए मैं खुद योगेश, एंड फॉर पॉलिटिकल साइंस यू हैव संस्कृति मैम, राइट। सो ऑल दीज क्रैश कोर्स हैव ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड। क्रैश कोर्स फॉर कंप्यूटर साइंस में भी आप देख सकते हैं सोनू सर हैं, पुनीत मैम हैं, है ना। तो ये सारे जो आपकी उम्दा फैकल्टी मेंबर्स हैं, ये आपकी क्रैश कोर्स में बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करवा सकते हैं। अभी देखिए, अभी नहीं तो कभी नहीं वाला सीन है। अभी तक अगर आपने कोई भी प्रिपरेशन ठीक से नहीं करी थी तो यही आपके लिए सबसे बढ़िया मौका है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ ये शॉर्ट सेशन यहाँ पे समाप्त करता हूँ। BHU हैदराबाद यूनिवर्सिटी, इनका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं अभी थोड़ी देर में ला रहा हूँ।